हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खां वाले चैप्टर से शहनाई वाला जो चैप्टर है उसके ज़रूरी क्वेश्चन आंसर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। जैसे हमने कि पाठ में पढ़ा है कि डुमराव जो गांव है बिस्मिल्लाह खां का, तो उसके जो बिहार में है उसके लिए पूछ रहे हैं कि शहनाई की दुनिया में उसे क्यों याद किया जाता है। इसका आंसर है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है यानी खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट जो कि एक घास है जिसके पौधे का तना खोखला गांठ वाला होता है, उससे बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। और इस रीढ़ के बिना शहनाई बजाना मुश्किल है। और दूसरा कारण है, शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली डुमराव है, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां है उनका जन्म डुमराव में हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। इसका आंसर है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी है। इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, यानी कि जो शुभ कार्य हैं उन पर किया जाता है। अर्थात शहनाई को केवल शुभ कार्य है ना इसमें आया पर ही बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की आयु तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के यानी कि उनकी गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की लोकप्रिय बना दिया। इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां है उन्होंने ही शहनाई को पूरे विश्व में विख्यात किया, इसलिए उन्हें नायक कहा गया है। अब तीसरा क्वेश्चन है, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। सुशीर वाद्यों का अर्थ है जो फूंक से बजते हैं वाद्य यंत्र, यानी कि जो फूंक मार के बजते हैं उन्हें, उससे क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई, यानी कि जो शहनाई है उसे शाह की उपाधि क्यों दी गई। संगीत शास्त्र, इसका आंसर है, संगीत शास्त्रों के अनुसार सुशीर वाद्यों अर्थात संगीत में वह यंत्र जो वायु के जोर से बजता है। शहनाई को भी इसमें गिना जाता है। शहनाई, बांसुरी, श्रृंगी आदि सुशीर वाद्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि शहनाई, बांसुरी, श्रृंगी ये तीनों हैं जो फूंक से बजते हैं, तो इन्हें इसके अंतर्गत इसके दायरे में लाया जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी अर्थात नरकट या रीढ़ होती है उसको नय बोलते हैं। और शहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, इसलिए जो शहनाई है उसे शाह की उपाधि दी गई है। शहनाई सबसे सुरीली और कर्ण प्रिय आवाज़ वाली है, यानी कि बहुत ही मधुर आवाज़ वाली होती है, इसलिए उसे सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। अब आया फोर्थ क्वेश्चन, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं, यानी कि उन्हें जो परिवर्तन है वो व्यथित माने परेशान करते हैं। अब इसका आंसर है, समय के साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते हैं। जैसे कि पक्का महाल से बर्फ़ मलाई बर्फ़ वाले गायब हो रहे हैं, यानी कि जो थे वो अब नहीं रह रहे हैं। कुलसुम की कचौड़ी और जलेबियाँ, यानी कि कुलसुम मर गई है तो उसकी अब कचौड़ियाँ और जलेबियाँ नहीं मिलती, इसलिए वो कहते हैं कि उनमें अब वो पहले वाला स्वाद नहीं है। संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं रहा, यानी कि जो अब उनके बाद के टाइम के जो लोग हैं वो संगीत के प्रति वैसा मान सम्मान नहीं रखते। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति सम्मान भाव नहीं रहा। क्या जो गायक हैं, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खां है वो गायकों के साथ संगत लेते हैं, तो संगीतकारों के प्रति गायकों के मन में वो सम्मान भाव नहीं रहा। हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव में भी कमी आ गई है। ये कारण मानते हैं जिनको जो इन्हें परेशान कर रही हैं। अब अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बालाजी के मंदिर पर रोज़ क्यों जाना पड़ता था, वहाँ वे किस रास्ते से गुजरते थे और क्यों। इसका आंसर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बालाजी के मंदिर पर रोज़ाना नौबत खाने में रियाज के लिए यानी कि प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था। और वे रसूलन और बतूलन बाई जो दो बहनें थी, गायिकाएँ थीं, उनके घर के पास से होने वाले रास्ते से जाना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था वहाँ से जाना। उन्हें संगीत की प्रेरणा भी इन्हीं दो बहनों के गाने सुनकर मिली थी। अब 6 क्वेश्चन है, काशी से बिस्मिल्लाह खां का पुश्तैनी संबंध है, स्पष्ट कीजिए। अब इसका आंसर है,
काशी से बिस्मिल्लाह खां का पुश्तैनी संबंध है क्योंकि उनके पूर्वज, उनके नाना मामा सब काशी में ही रहे थे और उन्होंने काशी के विश्वनाथ मंदिर और बालाजी की डोडी में शहनाई बजाई। यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां थे उन्होंने भी काशी के जो विश्वनाथ मंदिर हैं और बालाजी मंदिर हैं उन्हीं की डोडी से शहनाई बजाना शुरू किया था। और वे बचपन से ही गंगा को मैया कहते हैं, वहीं पले बड़े हैं और काशी के प्रति उनका अलग ही एक अनुराग है। अब 7वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां काशी क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? ये बताना है आपको। तो इसका आंसर है गंगा मैया, काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। यानी कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर, बालाजी और गंगा मैया को बहुत मानते थे। अपने खानदान की कई पुश्तों द्वारा यहाँ शहनाई बजाने के कारण, यानी कि इनके खानदान के इनके नाना बजाते थे, फिर मामा, फिर ये, तो इसलिए भी ये काशी को नहीं छोड़ना चाहते थे। काशी से ही उन्हें अदब और तालीम प्राप्त होना, यानी कि काशी में उन्होंने शहनाई बजाना शुरू किया और वहीं से उन्हें बहुत ज़्यादा विख्यात हुए, वे उन्हें प्रसिद्धि मिली, ये कारण था एक। और काशी के लोगों से अपार स्नेह, यानी कि काशी के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इस कारण वो काशी को नहीं छोड़ना चाहते थे। ये हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये चैनल और हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ लाइक करें। धन्यवाद।